हम लोग पहले ही शेयर कर चुके हैं कि मैं अगले 2-3 दिन तक ट्रेड नहीं करने वाला है। ना मैं चार्ट देखूंगा ना ही कुछ। अगले 2-3 दिन प्योर लर्निंग चलेगा, प्योर लर्निंग, उसमें कुछ नहीं। बुक रीडिंग, स्ट्रेटजी, बैक टेस्टिंग, सारी चीज़ें। बैक टेस्टिंग चार्ट में नहीं, चार्ट का बैक टेस्टिंग नहीं, जर्नल का। मैं अपना पूरा जर्नल का डायरी निकालूंगा, पढ़ूंगा कि एक्चुअल में मैंने मिस्टेक कहाँ किया, और ट्रेड लेने वक्त मेरा मेंटल सिचुएशन क्या था, वो सारी चीज़ें। और मैं आज मॉर्निंग में एक बुक पढ़ा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और मुझे और ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं उस सबको इस बुक के बारे में मालूम है। तो जो भी उसके कुछ पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि कैसे इफेक्टिव है, और कैसे अगर आप वो चीज़ लर्न कर लेते हैं तो कितना आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, और जब जब भी आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तब। चलते हैं, और बुक का नाम जो है हम लोग वीडियो के एंड में बताएंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए कि एक्चुअली वो बुक कौन सा बुक है जो हर एक ट्रेडर का फेवरेट बुक है। मैं सच कर रहा हूँ, हर एक ट्रेडर, आप जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में हैं, उन सब का ये फेवरेट बुक है। तो पहला है कि जब आप कभी भी लॉस करते हैं तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन। Expectation are our mental representation of how some future moment in the environment is going to look, sound, feel, smell, or taste. Depending upon how much energy is behind the expectation, it can hurt a lot when it is not fulfilled. मतलब क्या है कि जब हम मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं तो $4 का प्रॉफिट करूंगा, लेकिन आप $2 का प्रॉफिट कर लेते हैं, तो आपका ना क्या है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन, जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट से ये कि ये सेटअप मुझे $4 देगा, वो आपको $4 दिया नहीं, आपको वो आपको दिया मात्र $2। तो आपने क्या किया, आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, एक इमोशनल पेन बोल सकते हैं, हर्ट हुआ, अरे नहीं, फिर से आप करते क्या है, उस $4 को फुलफिल करने के लिए आपने अंदर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए फिर से ओवर ट्रेडिंग करते हैं, फिर ट्रेडिंग करते, फिर लॉस करते, फिर ट्रेडिंग करते, फिर लॉस करते, लास्ट में आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। ये एक लाइन थी, और एक और लाइन है। और जब हम लोग लॉस कर जाते हैं, जब हम लोग लॉस करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं यार यार शेयर मार्केट यार ढंग का नहीं है, ये सब बेटर है, धोखा बस देता है कि जब भी आप डेमो से ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट हमको मिल रहा है, लेकिन जैसे मैं रियल मनी यूज करता हूँ तो मेरा लॉस हो जाता है, मेरा अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो उसी पे एक लाइन है कि वी फेल्ट बेट्रेड बिकॉज मेनी ऑफ दीज सिचुएशन वेर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, unanticipated, meaning we were unprepared for how some people in our lives had the potential to believe. हाँ, अब इसमें क्या कभी हम लोग बेट्रियल फील करते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप किसी इंसान, कोई इंसान जब तक आपका बात मान रहा है, जब तक वो आपका कहा हुआ चीज़ें कर रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है यार, दिस पर्सन इज वेरी वेरी गुड, वो इंसान बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप उसके पोटेंशियल को जान नहीं रहे होते हैं कि जिस दिन ये मेरा बात अगर काट दिया तो ये किस तरह से ये बिहेव करेगा। सपोज आप वो कोई चीज़ बोला, आपने वो किया ही नहीं, तो उसको क्या होगा, हर्ट होगा, क्योंकि वो आपको पोटेंशियल को जाना ही नहीं कि आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। तो उसी तरह मार्केट भी है। जब आप मार्केट से एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो जो आपको सेटअप पूरा परफेक्ट आप और रखते हैं और वो सेटअप वर्क नहीं करता है, तो आप को बेट्रेल फील होता है, यार मार्केट अब बढ़िया नहीं है, शेयर मार्केट इज टोटली गैम्बलिंग करके कुछ चीज़ें होता है। लेकिन यही कुछ लाइनें हैं, दो सेकेंड लाइन। और and the third point is the typical trader wants the market to fulfill his expectation, his hope and dream. एक प्रो ट्रेडर, एक नॉन ट्रेडर में क्या होता है, सिंपल सा फर्क है। सिंपल ट्रेडर जो होता है, टिपिकल ट्रेडर, वो अपने एक्सपेक्टेशन फुल करता है। लेकिन प्रो ट्रेडर क्या करता है, अगर उसका सेटअप $4 का ही दे रहा है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये हमको $8 देगा, तो वो चीज़ वो $4 पे रुक जाएगा, वो $8 पे नहीं जाएगा। लेकिन जो नया नया ट्रेडर वो क्या करेगा, नहीं भाई मैं तो साला $8 ही लेके जाऊंगा,
ये हो गया, ये लाइन थी। एक लाइन और है जो काफ़ी बढ़िया है। एक एनालिस्ट, एक चार्ट एनालिस्ट और एक ट्रेडर में एक ही फ़र्क होता है। चार्ट एनालिस्ट के पास स्किल होता है, वो चार्ट को एनालिस्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास एक विनिंग एटीट्यूड नहीं होता है, मतलब रिस्क लेने का क्षमता नहीं होता है, इसलिए वो एनालिस्ट है। और जो रिस्क ले लेते हैं, जो जिसके पास विनिंग एटीट्यूड होता है, नहीं चीज़ें करूँगा, जिनके पास कैपेसिटी होता है ऑपरेट विद द फियर, फियर के साथ ऑपरेट करना, वो एक ट्रेडर होते हैं। चार्ट एनालिस्ट के पास स्किल्स होता है, वो चार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके बता सकता है कि अगले 1-2 मंथ में क्या होने वाला है, या फिर 1-2 मंथ में चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन एक ट्रेडर के पास फियर को ऑपरेट करने का कैपेसिटी होता है और रिस्क लेने का क्षमता होता है, इसीलिए वो ट्रेडर है। और जो एनालिस्ट करते हैं वो एक चार्ट एनालिस्ट है। सो स्टे ट्यून। और बुक का नाम कहा जाए तो जो हमारा बुक है वो है ट्रेडिंग इन द जोन, रिटन बाय मार्क डगलस। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।